ईशा से शादी करना चाहता था शख्स, मगर बड़ी बहन सीता की मांग में भरवाया सिंदूर। जी हां, बिहार में एक बार फिर कथित पकड़ुआ विवाह का मामला सुर्खियों में है। पटना जिले के बाढ़ सिविल कोर्ट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचे एक युवक ने शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और आरोप लगाया कि उसके साथ जबरन शादी कराई गई है। युवक का कहना है कि वह महिला की छोटी बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे बंधक बनाकर बड़ी बहन की मांग में सिंदूर भरवा दिया गया। दूसरी ओर महिला ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि दोनों के बीच पिछले 2 महीने से प्रेम संबंध था और शादी दोनों की सहमति से हुई है। दोनों पक्षों के विरोधाभासी दावे के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है और जांच जारी है। जानकारी के अनुसार खगड़िया जिले के चौथम निवासी और बेगूसराय के जीडी कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे नीतीश कुमार की मुलाकात करीब 2 महीने पहले हाथीदह निवासी सीता देवी के एक रिश्तेदार की शादी में हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया और उसके बाद फोन पर संपर्क बना रहा। नीतीश का दावा है कि बातचीत के दौरान सीता ने अपनी छोटी बहन ईशा का जिक्र करते हुए कहा था कि वह उसकी शादी ईशा से करा देंगी। इसी भरोसे से दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ती रही। नीतीश का आरोप है कि घटना वाले दिन वह कॉलेज के काम से बेगूसराय गया था। उसी दिन सीता का फोन आया और उसने मिलने की इच्छा जताई। शाम होने पर सीता ने उससे घर छोड़ने का आग्रह किया। वह उसे हाथीदह स्थित उसके घर छोड़ने पहुंचा। वहां परिवार वालों ने रात अधिक होने का हवाला देकर उसे घर पर ही रुकने को कहा। नीतीश के मुताबिक रात में करीब 10 लोग पहुंचे और उसे जबरन उठाकर गांव के मंदिर ले गए। वहां जान से मारने की धमकी देकर उससे सीता की मांग में सिंदूर भरवाया गया और शादी की रस्में पूरी कराई गईं। युवक का कहना है कि वह इस शादी के लिए तैयार नहीं था। उसने दावा किया कि वह सीता की छोटी बहन ईशा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके साथ धोखा किया गया। नीतीश ने यह भी आरोप लगाया कि सीता उसे पहले से ब्लैकमेल करती थी और बातचीत बंद करने पर आत्महत्या करने की धमकी देती थी। इसी दबाव में वह लगातार संपर्क में बना रहा। दूसरी ओर सीता देवी ने पूरे घटनाक्रम को अलग तरीके से पेश किया है। उनका कहना है कि दोनों के बीच पिछले 2 महीने से प्रेम संबंध था और शादी पूरी तरह दोनों की सहमति से हुई। सीता ने बताया कि वह तलाकशुदा हैं और उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने यह बात पहले नीतीश को बता दी थी। इसके बावजूद नीतीश ने उनसे शादी करने की इच्छा जताई थी और उनके बेटे की जिम्मेदारी को उठाने का भरोसा भी दिया था। सीता का दावा है कि जिस दिन की घटना है उस दिन नीतीश ने खुद उन्हें फोन पर बताया था कि वह बेगूसराय आए हैं। इसके बाद उनसे मिलने पहुंची। शाम होने पर उन्होंने घर छोड़ने का आग्रह किया। जब नीतीश उनके घर पहुंचे तो परिवार पहले से दोनों के रिश्ते के बारे में जानता था। इसी कारण परिवार की सहमति से मंदिर में दोनों की शादी कराई गई। उनका कहना है कि शादी के दौरान किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि शादी का जो वीडियो मौजूद है उसमें नीतीश सामान्य रूप से सभी रस्में निभाते दिखाई दे रहे हैं। सीता ने नीतीश और उसके परिवार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि शादी के बाद युवक ने 20 लाख रुपए दहेज की मांग की। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट में शादी से इनकार कर दिया और अब पूरे मामले को पकड़ुआ विवाह बताकर पेश कर रहे हैं। सीता के अनुसार उनके बैंक खाते में जमा राशि और अन्य आर्थिक जानकारी मिलने के बाद युवक का व्यवहार बदल गया। मामला तब और गर्मा गया जब मंदिर में शादी के बाद दोनों पक्ष विवाह और पंजीकरण के लिए बाढ़ सिविल कोर्ट पहुंचे। कोर्ट परिसर में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के समय नीतीश ने साफ इनकार कर दिया और खुद को जबरन शादी का शिकार बताया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हंगामा शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ता देख कोर्ट परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में अवर निबंधक रत्नामणि केसरी ने बताया कि विवाह पंजीकरण के लिए नियमानुसार कोई पूर्व आवेदन उनके कार्यालय में नहीं आया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट में हुए विवाद के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जिम्मेदारी संभाली। वही हाथीदह थाना पुलिस ने दोनों पक्षों से अलग अलग पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में शादी के वीडियो, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, चैट, गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जाएगी।
जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह मामला वास्तव में जबरन कराई गई शादी का है या फिर आपसी सहमति से हुए विवाह के बाद पैदा हुआ विवाद। फिलहाल यह मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर युवक इसे पकड़वा विवाह बता रहा है तो दूसरी ओर महिला प्रेम विवाह का दावा कर रही है। अब इस बहुचर्चित मामले की सच्चाई पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आ सकेगी। जान का डर है आपको? मतलब शादी नहीं करिएगा तो मार देंगे आपको। कौन मार देगा आपको? इसका परिवार, इसका फैमिली। चुपिए ना, हम बताएं कि मेरे पास 6-10 लाख रुपया है। इनका फैमिली रात में बोला है आपको सुबह घर पहुंचवा देंगे, मेरी बेटी को पहुंचा दीजिएगा। पढ़ाइएगा ना, हम बोले हाँ हम आपको खर्चा देंगे पढ़ने का। तो मंदिर में शादी किए कैसे? रोड पे सर नहीं, रोड मंदिर का कोई फोटो नहीं, कोई फोटो वीडियो बनाए हैं वहाँ पे? नहीं, जबरदस्ती सर रोड पे बनाए हैं। रोड पे मेरे घर के पास रोड पे सर मेरा हाथ पकड़ के खींच के मांग भरवाए। हम लेफ्ट राइट से दिए, दाया से नहीं दिए, किसी को हमारे परिवार को सब बात मालूम है? जिस सब आ रहे हैं, किसी का मालूम नहीं था, सब आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर, पहले सबको मालूम था। नहीं किसी को शादी से पहले सब है कि अच्छा ये बाबू तुम ही बताओ, जब शादीशुदा थे तो तुम क्यों बात कर रहे हो? बात सर सुनिए ना, बात रिलेशनशिप के थ्रू पे सुनिए ना, ब्लॉक लिस्ट के थे, बोले मर जाएंगे हम आपको, मर जाएंगे फंसा देंगे। नहीं सर, डेली कॉन्फ्रेंस कॉल करवा तो महिला जो बोल रही है वो गलत है। कॉन्फ्रेंस कॉल देख पाए सर, मेरा ब्लॉक लिस्ट ब्लॉक लिस्ट किया इनका। घर पे बोले कि आप रिलेशनशिप है, रिश्तेदार है। हमको सुनिए, हमको अरे रुकिए ना, हमसे कौन नंबर सुनिए ना, हमको मांगे ना, अरे रुकिए ना, आप मांगे ना। अरे हम किसी और के लिए, इनका दोस्त है, वो बोले मेरा भाई बन जाइए। मेरा हमको घर पहुंचा दिए, बोले हमको घर पहुंचा दीजिए। तो ये हमसे बात करने आए, बोले हमको घर पहुंचा दीजिए, नंबर दे दीजिए ना। हम आपसे शादी सर हमको अगर घर नहीं पहुंचाइएगा घर नहीं पहुंचाइएगा तो लोग मेरा गलत सोचेगा। हम दिए नंबर, इज्जत का सवाल, हमको घर पहुंचा दीजिए। जब हम घर पहुंचाए, अब ये ऐसे कर रहा है, बोले घर पहुंचा दीजिए, घर नहीं पहुंचाइएगा लोग मुझे गलत सोचेगा। बोले अपना ही आदमी है, रिश्तेदार को पहुंचा देते हैं, तब पहुंचा देते। गैर आदमी सुनिए ना, हम टेम्पो पे से भाग रहे थे, भेज देते। इनको हम अपने बारे में बताए थे कि मेरा शादी हो चुका है, इनको बच्ची भी है, तो बोले हाँ हम कर लेंगे। मेरी बहन है ना, ये इनको बताएं कि इनके भैया डॉक्टर हैं, इनके भाभी डॉक्टर, ये हम भी नर्स हैं। ये बोले हाँ हम कर लेंगे आपसे शादी। आपका पहले शादी हो चुका था? 10 साल पहले छूट गया है मेरा शादी। वो तलाक हो चुका? जी सर। तो आप नर्स हैं? जी सर। कहाँ काम करते थे? पटना करते थे सर। निजी नर्स है कि सरकारी? नहीं, प्राइवेट से जॉब करते हैं। तो इनसे कैसे जान पहचान आपको? शादी में गए थे तभी से 2 महीने जान पहचान। बातचीत होता था? जी सर। दोनों में प्रेम प्रसंग था? जी सर। कितने दिन प्रेम प्रसंग चला? 2 महीने से बस। तो फिर कह रहे कि जबरदस्ती? नहीं जबरदस्ती नहीं, रिलेशनशिप था, नहीं लिव इन रिलेशनशिप। नहीं सर, रिलेशनशिप है। हाँ तो फिर बोले जोर जबरदस्ती से शादी? नहीं, ये कुछ सब दिन, गलत है। एक सेकंड सर, कुछ दिन बाद के सर उसके बाद ब्लॉक लिस्ट भी नहीं, ये करवाया। सब गलत है सर। पहले हमसे तुम्हारा पक्ष सुने ना बाबू, उसका भी पक्ष सुने ना। हम बोले कि सर नहीं, हम मेरे पास एक बच्चा है तो क्या होगा, आपके पास नहीं रहते, मेरी बहन के पास रहते, पटना वो पढ़ती है। जोर जबरदस्ती शादी नहीं हुआ? नहीं सर, हम दोनों हम अपना घर रोड पे हुआ था। तो आप लोग बाहर कैसे पहुंच गए? हम सर जान बचाने के लिए आए थे, भाग हम कोर्ट में आए सर, कोर्ट मैरिज करने। कोर्ट मैरिज के लिए आए हैं? तो अब क्या हुआ है कोर्ट मैरिज के लिए? तैयार है? नहीं है। ये बोले हाँ हम कर लेंगे, तब हम उनके साथ आए। नहीं सर, जान के डर से हाथ दौड़ कर रहे हैं, जान के डर से। ये बोले हाँ हम कर लेंगे कोर्ट में। मेरा घर पर ही अकेले आया, आज रात में शादी हो गया। हम बोले कि मेरा लड़की है, तो हम कर लेंगे कोर्ट से। तो हमरो भी लड़की है, तो हमरो तसल्ली लगेगा कि बिहान कोई बात हमको लड़की की नहीं होगा। उसको बाद ही यहाँ पर आकर के घर से फोन आता है और उसको बाद ही मुकर रहा, भाग घींच कर रहा, झूठ को बोलता है कि हमको मार रहा है। कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं? जी नहीं, दूसरा मेरा की का बहन का लड़की का शादी था, तो हम गए, तो हम सोचे मेरा बच्ची है तो हम कहाँ छोड़ेंगे, हम लेकर जाएंगे साथे। लेकर के साथे हम गए और उसको बाद की कहे ये बोले कि से दीदी वो कौन लड़की है, तो कल कि से मेरा उतनी कहानी मत बताइए। लड़की बता चुकी थी कि इनकी शादी हो चुकी है पहले? हाँ उससे तलाक है कि 10 साल बड़ी थी? हाँ, उसका तलाक हो गया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको बाद ही लड़का बोला कि हम शादी करेंगे सीता तुमसे, तब बोला कि हमार बेटी किसे नहीं, आप है कि कहे हम बाल बच्चा हमारा एगो है, हम आपसे शादी नहीं करेंगे, हम आपसे बड़ा होंगे उम्र में। तो बोलता है कि सब जानकारी थी। हाँ, तो आज क्यों मुकर रहा है? सुनिए न, तो मेरा लड़की बोला कि हम कैसे आपसे शादी करेंगे, मेरा एक ठो बच्ची है, आपको मारा है, तो क्या होगा, हम करेंगे फिर भी। हाँ, तो किसका गलती है? इसका गलती है न। मेरा घर पर शाम में अकेले ही आया और घर पर शादी कर लिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।